झारखंड में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज रिम्स में पावर ग्रिड की ओर से 20 करोड़ रुपए से बने परिजन विश्राम गृह का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक समरी लाल, रिम्स निदेशक राजकुमार समेत पावर ग्रिड के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। परिजन विश्राम गृह 310 बेड से शुरू होगा। दूसरे राज्यों और जिलों से आए मरीजों को और उनके परिजनों को इससे सुविधा मिलेगी। विश्राम गृह में दवा दुकान, कैंटीन और कैफेटेरिया की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 310 बेड से परिजन विश्राम गृह शुरू होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज रिम्स में पावर ग्रिड की ओर से 20 करोड़ रुपए से बने परिजन विश्राम गृह का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक समरी लाल, रिम्स निदेशक राजकुमार समेत पावर ग्रिड के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, परिजन विश्राम गृह 310 बेड से शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में मरीज के परिजनों को काफी सहूलियत और सुविधा मिलेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये मांग रही थी काफी समय पूर्व से ही ये जो आश्रय गृह का निर्माण हो, और अब देखिए आश्रय गृह जो है वो बन करके तैयार है। सिर्फ उद्घाटन का इंतजार हो रहा था और आज वो दिन आ गया है, यानी कि शाम के 5:30 बजे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। देखिए आश्रय गृह बिल्डिंग के बाहर टेंट भी लगाया गया है और उसे डेकोरेट भी किया गया है। तो उद्घाटन के बाद ऊर्जा मंत्री भवन की व्यवस्था का निरीक्षण भी करने वाले हैं। और वहीं अतिथि के रूप में बात की जाए तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, जो कि यहाँ के स्थानीय सांसद भी हैं, वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की भी उपस्थिति रहने वाली है। तो देखिए काफी समय से ये मांग जो है वो चली आ रही थी और यह बिल्डिंग जो है रिम्स को हैंडओवर कर दी जाएगी आज के उद्घाटन के पश्चात। तो अब इसका कैसे संचालन करना है, ये फैसला रिम्स को लेना है। ये पूरी जिम्मेवारी जो है वो रिम्स निदेशक की होगी। और ऐसे में देखिए रिम्स के सामने दो विकल्प हैं, या फिर आश्रय गृह का संचालन जो है वो खुद करे या फिर आउटसोर्सिंग को दे सकते हैं। तो कैसे इसका रख रखाव जो है सही तरीके से हो सके, क्योंकि देखिए अगर कोई मरीज इलाज के लिए आते हैं तो उनके साथ उनके परिजन भी आते हैं और ऐसे में आश्रय गृह की डिमांड जो है काफी समय पूर्व से ही थी। और अब देखिए बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए भी एक बेड का शुल्क जो है वो 50 रुपए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 50 रुपए निर्धारित किया जा सकता है। तो ऐसे में ये डेंटल कॉलेज के पीछे है, यानी कि रिम्स के ठीक नजदीक में ही है। और इसका निर्माण कार्य बता दें कि 2019 में ही शुरू हुआ था और 14 माह में बन करके और तैयार भी होना था, लेकिन कोविड के कारण, यानी कि जब कोरोना आया उसके कारण थोड़ा विलंब हुआ। 2 साल तक इसका कार्य जो है वो प्रभावित रहा। और ये बता दें रश्मि कि यह बिल्डिंग जो है वो 5 मंजिला है और इसके एक कमरे में 6 से 8 बेड जो है वो आसानी से एडजस्ट किए जा सकते हैं, यानी कि लगाए जा सकते हैं। तो मरीज के परिजनों को सस्ती दर पर रहने और खाने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि सुलभता होगी। जी रश्मि। चलिए बिल्कुल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।